नमस्कार, स्टडी लिब में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं 23 अगस्त के करंट अफेयर जो आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ए राजीव कुमार, बी अमिताभ कांत, सी अशोक लवासा, डी प्रवीण शर्मा। इसका जवाब है ए राजीव कुमार। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह अशोक लवासा का स्थान लेंगे जिन्होंने इस सप्ताह के शुरू में इस्तीफा दे दिया था। राजीव कुमार 31 अगस्त को चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी संभालेंगे। झारखंड कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव कुमार को विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक नीति और प्रशासन में 3 दशकों का अनुभव है। अगला प्रश्न है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल एक कार्बनिक अपशिष्ट परिवर्तक ओडब्ल्यूसी संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने जा रहा है? पंजाब, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश। इसका जवाब है डी मध्य प्रदेश। एनएफएल उर्वरक विभाग के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है जो विजयपुर मध्य प्रदेश में एक कार्बनिक अपशिष्ट परिवर्तक संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। इस इकाई में एकत्र किए जाने वाले जैविक अपशिष्ट को ओडब्ल्यूसी में ले जाया जाएगा जहां इसे कई भागों में अलग किया जाएगा। उपयोगी खाद के रूप में इसे तैयार करने में लगभग 10 दिन लगेंगे। स्वच्छ भारत पहल के तहत इस परियोजना का उद्देश्य बागवानी अपशिष्ट सहित टाउनशिप में उत्पन्न जैविक अपशिष्ट के लगभग 2000 किलोग्राम का प्रतिदिन पुनर्चक्रण करना और इसे उपयोगी खाद में बदलना है। हाल ही में किसने हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च की है? ए राजनाथ सिंह, बी नितिन गडकरी, सी हर्षवर्धन, डी स्मृति ईरानी। इसका सही जवाब है बी नितिन गडकरी। सभी वृक्षारोपण परियोजना के तहत सभी पौधों के लिए अपने क्षेत्रीय इकाइयों में से प्रत्येक के स्थान, विकास, प्रजातियों के विवरण, रखरखाव गतिविधियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों की निगरानी करना है। जियो टैगिंग और वेब आधारित जीआईएस का उपयोग करने वाले एप्लीकेशन ने बागानों की निगरानी के लिए निगरानी उपकरण सक्षम किए हैं। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर न्यू ग्रीन हाईवे पॉलिसी की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ आसियान नेटवर्क थिंक टैंक की 6ठी गोलमेज का आयोजन किया? ए नेपाल, बी चीन, सी थाईलैंड, डी रूस। इसका जवाब है सी थाईलैंड। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में विदेश मंत्रालय ने आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक की 6वीं गोलमेज का आयोजन किया। इसका विषय आसियान भारत सुदृढ़ीकरण साझेदारी में पोस्ट कोविड एरा था। आसियान इंडिया राउंड टेबल में थिंक टैंक, नीति निर्माता, विद्वान, मीडिया और बिजनेस प्रतिनिधि शामिल थे। 2009 में थाईलैंड में 7वें एशियन समिट में सहयोग की भावी दिशा में सरकारों को नीतिगत इनपुट प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। डैश इनक्यूबेटेड स्टार्टअप मॉड्यूलस हाउसिंग ने एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है? ए आईआईटी खड़गपुर, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी कानपुर, डी आईआईटी मद्रास। इसका जवाब है डी आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास इनक्यूबेट स्टार्टअप मॉड्यूलस हाउसिंग ने एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है जिसे 4 लोगों द्वारा 2 घंटे के भीतर कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। मेडिकैप को हाल ही में केरल के वायनाड जिले में लॉन्च किया गया जहां इकाइयों को कोविड-19 मरीजों के लिए तैनात किया जा रहा है। 2018 में 2 आईआईटी पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित मॉड्यूलस हाउसिंग आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल द्वारा समर्पित था। मॉड्यूल प्रीफेब संरचना के माध्यम से आवास में क्रांति लाने के लिए एक दृष्टि है। उन्हें कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करने के लिए अपने डिजाइनों को पुनः प्रपोस्ट किया। किसने सोने की परख और हॉलमार्किंग केंद्रों के लाइसेंस के पंजीकरण और नवीकरण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है? ए अमित शाह, बी रामविलास पासवान, सी निर्मला सीतारमण, डी नितिन गडकरी। इसका जवाब है बी रामविलास पासवान। पंजीकरण और नवीकरण के ऑनलाइन मोड से उन ज्वेलर्स और उद्यमियों के लिए व्यापार करने में आसानी होगी जिन्हें हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित किए हैं या भविष्य में ऐसा करना चाहते हैं। वर्तमान में स्वैच्छिक रूप से सोने का हॉलमार्किंग 1 जून 2021 से अनिवार्य किया जाएगा। ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग करके उद्यमी नए हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने या मौजूदा लाइसेंसों के नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा करा सकते हैं। वर्तमान में काउंटर वाई के 234 जिलों में 921 केंद्र हैं।
मान्यता की पूरी प्रक्रिया जिसमें केंद्रों का ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना और मान्यता या नवीनीकरण प्रदान करना स्वचालित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने कौशल विकास के लिए मुफ्त डिजिटल शिक्षा मंच की पेशकश करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी की है? ए गूगल, बी ट्विटर, सी फेसबुक, डी IBM। इसका जवाब है डी IBM। इंटरनेशनल बिजनेस मिशन कॉरपोरेशन ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ उपरिधि प्रतियोगिता और पेशेवर कौशल विकास पर एक मुफ्त डिजिटल शिक्षा मंच प्रदान करने और अगली पीढ़ी को डिजिटल कौशल से लैस करने की घोषणा की है। IBM ओपन P-TECH प्लेटफॉर्म से एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम का प्रबंधन करेगा और इसे NSCD के ई-स्किल इंडिया पोर्टल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को प्रदान करेगा। अगला है, नासा ने किस वर्ष तक मानव मिशन मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए एक अद्वितीय धातु की यात्रा शुरू करने की योजना बनाई है? ए 2022, बी 2023, सी 2024, डी 2026। इसका जवाब है ए 2022। नासा ने एक अंतरिक्ष यान पर काम कर रहा है जिसे क्षुद्र ग्रह मानस का पता लगाने के लिए भेजा जाएगा, जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सबसे भारी क्षुद्र ग्रहों में से एक है। इसकी संरचना में लगभग शुद्ध धातु माना जाता है। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार मानस अंतरिक्ष यान का एक प्रमुख लक्ष्य क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करना है। मानस अंतरिक्ष यान को 2022 में लॉन्च करने का लक्ष्य है और 2026 की शुरुआत में यह क्षुद्र ग्रह पर पहुंच जाएगा। अगला है, किसने वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक लिखी है? ए नीरज साहनी, बी चेतन भगत, सी अमिताभ घोष, डी झुम्पा लाहिरी। इसका जवाब है बी चेतन भगत। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 अगस्त, बी 25 अगस्त, सी 20 अगस्त, डी 21 अगस्त। इसका जवाब है डी